Hello dear student, this is Ruby चौधरी and welcome back to my channel. So students, इससे पहले हमने अपना जो 4th चैप्टर है SST में, उसमें हमने वेरी शॉर्ट और 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर ली थी. सो आज की वीडियो में हम अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर करेंगे. सो आज का हमारा जो 3rd शॉर्ट क्वेश्चन है वो है रबड़ के उत्पादक जलवायवीय दशाओं का विवरण दीजिए. मतलब अगर रबड़ का आपको उत्पादन करना है तो उसके लिए आपकी वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो रबड़ भूमध्य रेखीय या विषुवतीय वनों में पाया जाता है. यह विशेष परिस्थितियों में उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है. रबड़ की खेती 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर वाली नमीयुक्त आर्द्र जलवायु में होती है. रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है. इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है. प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में 5वां स्थान प्राप्त है. मतलब अगर पूछा जाए भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, वो है केरल राज्य. और अगर वर्ल्ड में पूछा जाए रबड़ के उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का, तो वो है 5वां. और इसके लिए अच्छी खासी वर्षा और नमीयुक्त वातावरण का होना जरूरी है. सो इसके बाद भारत में उत्पादित होने वाली दलहनी फसलों के नाम बताइए. सो भारत में उत्पादित होने वाली प्रमुख दलहनी फसलों, मतलब जो दाल है उस प्रकार की दलहनी फसलों के नाम इस प्रकार है. तुर मतलब अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना. सो ये है दलहनी फसलें जो भारत में उत्पादित होती है. इसके बाद कार्बनिक कृषि किसे कहते हैं. सो कार्बनिक कृषि जैव उर्वरक आधारित कृषि अथवा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन आजकल प्रचलन में है. यह कृषि कारखानों में बनने वाले रासायनिक उर्वरकों के बिना की जाती है. पर्यावरण पर इस कृषि का नकारात्मक असर नहीं होता. मतलब जो कार्बनिक कृषि है ये किस चीज़ से होती है, ये जो विभिन्न जो फर्टिलाइज़र है, मतलब कीटनाशक या उर्वरक है जो रासायनिक है, फर्टिलाइज़र जो रासायनिक है उनकी बात है, ये उनके बिना की जाती है. ये जो खेती है ये जो घरेलू बहुत सारी जो रासायनिक जो घरेलू कीटनाशक है उनके माध्यम से की जाती है. जैसे कि जो नीम की पत्तियाँ हुई या गोबर खाद हुआ, इनसे की जाती है और इससे कृषि पर, खेती पर नकारात्मक असर नहीं होता. तो ये कार्बनिक कृषि क्या है, अच्छी कृषि मानी जाती है. इसके बाद लॉन्ग में आप अपना ये क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए. मतलब जो भारत में कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसमें उसके सामने किसान को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या क्या है. सो कृषि भारतीय अर्थतंत्र की धुरी होने के बावजूद पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में है. इस वैज्ञानिक युग में भी भारतीय कृषि रूढ़िवादी है. भारतीय किसान अशिक्षित तथा निर्धन है. वह कृषि को जीविका निर्वाह के लिए अपनाता है, व्यवसाय मानकर नहीं. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधार के अनेक कार्यक्रम अपनाए, किंतु वे पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए. आज भी भारतीय कृषि की दशा क्या है, शोचनीय है तथा हीन दशा के कारण निम्नलिखित है. सो जो भारत का जो किसान है वो क्या है, वो कृषि को व्यवसाय न मानकर कि उसको इससे कुछ व्यवसाय करना है, बल्कि इसको अपनी जीविका निर्वाह के लिए उसने अपनाया हुआ है. सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन ये क्या हुई, ये पर्याप्त सिद्ध नहीं हो पाई. सो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आओ देखते हैं. सो फर्स्ट चुनौती है कृषि जोतों या खेतों का छोटा आकार और भूमि का असंतुलित वितरण. भारत में तीव्र दर से जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि संसाधनों की कमी हुई है. क्या हुआ, जो जनसंख्या है उसकी बढ़ोतरी की वजह से जो भूमि है वो कम होती चली गई. 1951 ईस्वी में जहां प्रति व्यक्ति 0.75 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध थी, वह 2011 ईस्वी में
घटकर 0.13 हेक्टेयर मात्र रह गई। भारत में खेतों का औसत आकार 6 हेक्टेयर से भी कम है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका 58 हेक्टेयर है। न्यूजीलैंड 184 हेक्टेयर आदि की तुलना में बहुत कम है। मतलब यहाँ पर कृषि की जो असमान वितरण और छोटा आकार है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो उत्तम बीज, जो अच्छे बीज है, उसकी क्या होती है कमी, क्योंकि निर्धन किसान अच्छे बीज नहीं खरीद पाता और वो सस्ते व घटिया बीजों से क्या करता है, खेती करता है, या ऐसा होता है कि वो घर के बीजों का ही प्रयोग करता है, जैसे कि जो फसल से उसको प्राप्त हुए हैं अगले साल दोबारा से उसी को यूज करना, जिससे अच्छी कृषि नहीं हो पाती। इसके बाद खाद व उर्वरकों का कम प्रयोग। भारत में खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम होता है, जिससे भूमि की उर्वरता व उत्पादन शक्ति घटती है और देश की मिट्टियों में जो नाइट्रोजन है उसकी विशेष कमी है। फास्फोरस और पोटेशियम की भी कमी है। पशुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग ईंधन के रूप में करने से गोबर की खाद का प्रयोग कम हो पाता है। रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन भी कम होता है। सो खाद और उर्वरकों की क्या है, कम प्रयोग होता है। किसान को, जो अशिक्षित किसान है, उसको इनका अच्छे से उपयोग नहीं पता होता, तो वो इनका उपयोग नहीं कर पाता और कुछ पैसों की कमी की वजह से। नेक्स्ट है सिंचाई की सुविधाओं की कमी। 1987 ईस्वी में शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा था, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून से ही नियंत्रित है। देश का 40% कृषित भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है और शेष 60% जो कृषित भूमि है वो वर्षा द्वारा सिंचित होती है। मतलब 40% क्या है, वो सिंचाई हो जाती है उसमें लाइट के माध्यम से, लेकिन 60% क्या है, किसान आज भी वर्षा पर ही क्या होता है, वर्षा पर ही आश्रित होता है। इसके बाद भूमि अपर्दन। देश की लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपर्दन से प्रभावित है। वर्षा की तीव्रता, बाढ़, तेज आंधियाँ, अनियंत्रित पशुचारण, वनों की कटाई तथा कृषि के गलत तरीके, मतलब स्थानांतरित कृषि भूमि अपर्दन के कारण है। इसके बाद कृषि रोग। अनेक प्रकार की जो फसल को क्या हो जाते हैं, मतलब फसल बेकार हो जाती है, तो इससे क्या होता है, कृषि को काफ़ी नुकसान होता है। गेहूं में जवा रोग होने से दाने बेकार हो जाते हैं। गन्ने, कपास, कहवा आदि भी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते रहते हैं। इसके बाद पूंजी की कमी। मतलब क्या है, जो भारतीय किसान है वो निर्धन है। वे कृषि कार्य के लिए आज भी गांव के जो बड़े लोग हैं, साहूकार, उनसे भारी ब्याज पर ऋण लेता है और उसके बाद क्या होता है, उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती तो वो उस ऋण को नहीं चुका पाता और ऋणग्रस्त हो जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारी भारतीय कृषि है ये भी उसके लिए एक मुख्य चुनौती है। इसके बाद कृषि भूमि प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान की कमी। मतलब अनुसंधान रिसर्च सेंटर्स की क्या है, कमी है। इसके बाद अन्न भंडारण और वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था। भारतीय किसान की एक प्रमुख समस्या खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण की दोषपूर्ण प्रणाली है। प्राय धनी व्यापारी तथा दलाल किसानों से सस्ता खाद्यान्न खरीदकर संग्रह कर लेता है और उनको किसानों के शोषण के साथ जनता को भी कठिनाई होती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों को